हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर जी। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं 10th क्लास की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इस क्वेश्चन के दो पार्ट दे रखे हैं और हमें क्या फाइंड करना है, इन जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, हमें उन सबको हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको ग्राफिकली प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट ने जो क्लास 10th के हैं उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन दिस क्विज। तो उसमें क्या है, जितने बॉयज हैं उनमें से 4 ज्यादा गर्ल्स हैं, ठीक है। तो आपको और मुझे हमें क्या फाइंड करना है, बॉयज और गर्ल्स फाइंड करने हैं कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेट अस डिनोट। हमें अभी इतना नहीं बताया गया कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, हमें बस ये इन्होंने उल्टे सीधे ढंग से बताया गया है कि इतने हैं, ठीक है। तो इन्होंने कैसे बताया था हमें कि जितने बॉयज हैं उनमें से 4 ज्यादा गर्ल्स हैं, ऐसे बताया इन्होंने। हमें निकालना है कि परफेक्टली कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन में निकालना है। लेट अस डिनोट, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, बॉयज को मैक्स मान लेंगे, गर्ल्स को वाई मान लेते हैं। लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हमने बॉयज को एक्स मान लिया कि एक्स बॉयज हैं, एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स बी वाई। हमने गर्ल्स को वाई मान लिया, ठीक है। आगे क्या दे रखा था, हमें लीनियर इक्वेशन बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो हम इसके आगे लिख देते हैं देन द इक्वेशन फॉर्म्ड आर। इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, तो अब क्या इन्होंने बोला था जितने बॉयज हैं, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कराया। उनमें बॉयज कितने हैं, एक्स बॉयज मान ली हमने और वाई गर्ल्स मान ली, और टोटल है 10, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 10 स्टूडेंट है टोटल, उनमें से क्या है, उनमें से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज्यादा है, बॉयज एक्स हैं और +4, ठीक है। जो बॉयज निकल के आएंगे ना बॉयज, उनमें से +4 गर्ल्स ज्यादा हैं, ठीक है। यानी कि बॉयज कम है और 4 गर्ल्स ज्यादा हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, -x + y = 4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फॉर x + y = 10, x और y, ठीक है। x + y = 10। तो हम इसमें कुछ भी पुट कर देते हैं, ठीक, कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं। s की प्लेस में जैसे कि मैंने 0 रख देता हूं तो y आ जाएगा 10। अब क्या करूंगा, मैं y की प्लेस में 0 रख दूंगा तो ये x क्या आ जाएगा 10 हो गया। फॉर अब याली सेकंड इक्वेशन, -x + y = 4। इसका ये बॉक्स बना लेता हूं मैं, x y। अब क्या करूं, इसमें भी मैं वैसे ही कर देता हूं, x की प्लेस में 0 पुट करा तो -0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो गया, और y = 4 हो गया। अब मैं नीचे पुट कर देता हूँ 0, y की प्लेस में 0 पुट हो गया तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का x है ना, तो माइनस यहाँ -4 हो जाएगा। हमारे क्या बन गया, हमारे x और y दोनों के इक्वेशन के निकल आए। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब हमें बस ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे को ग्राफ क्या प्लॉट करना था, पहले था हमारा 0, ये रहा हमारा 0 से 10 तक, 0 से 10 तक, ये रहा 10,
ठीक है, तो हम लिख देते हैं 0,10 यहाँ पर। उसके बाद क्या था 10 से 0 तक, ये रहा 10 x पर 10 से 0 तक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 से 0 तक। इसके बाद आता है हमारा 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, ये रहा 4, 0 से 4 तक। और उसके बाद आता है -4 से -4 x पे, ये रहा -4 से 0 तक, -4 से 0 तक, ये रहा -4, यहाँ पर हम लिख देते हैं -4 से 0 तक। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया और ये 4 ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन हो गया, ये आ गया हमारे यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पर ये 3 आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, सामने क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 3,7। तो यही होगा हमारा आंसर। तो हम लिख देंगे these two linear lines intersect at these two lines intersect at 3,7, so x equal to 3 and y equal to 7 is the required solution। तो बॉयज कितने थे, x बॉयज, 3 बॉयज थे और 7 गर्ल्स थी। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं हैंस द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 3 and 7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whether 7 pencils and 5 pen cost ₹46। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है ₹50 और उसके बाद 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है ₹46। ये हमें बता रखा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फिर हमें कॉस्ट बतानी है पेन की और पेंसिल की। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम x और y ले लेते हैं पेन और पेंसिल की कॉस्ट को। लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X and 1 pen by ₹Y। ये तो मैंने आपको रफली समझाया था। तो हमने पेंसिल की कॉस्ट को मान लिया x और पेन की कॉस्ट को मान लिया y। तो 5 पेंसिल थी तो 5x, 7 पेन थे इक्वल टू 50। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, बस अब इक्वेशन में x और y की प्लेस में पुट करके हमें आंसर निकालना है। फॉर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो अगर मैंने y की प्लेस में कुछ पुट करता हूं तो सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, देख सकते हो। मैंने जैसे कि 0 पुट कर दिया y की प्लेस में, ये तो 0 हो गया, 7 into 0 तो 7 0 से 0 हो जाएगा, x यहीं पर रुकेगा, 5 जाएगा इस साइड, तो 5 10 जा 50, x आ जाएगा 10। अब फिर मैं क्या करूं, अब मैं कर देता हूं
अगर मैं x की प्लेस में 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 50/7 आ जाएगा, लेकिन ये किसी से कट नहीं रहा है, तो फिर मेरे लिए क्या है, मुश्किल हो जाएगी ग्राफ में ड्रॉ करना है इसको, तो इसलिए मैं इसको पुट नहीं करूंगा। मैं करता हूं कि मैं 5 की प्लेस में x की प्लेस में 5 पुट कर देता, यहाँ पर y की प्लेस में 5 पुट कर देता हूँ, यहाँ पर 7 5 जा 45 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, यहाँ पर 35, 50 में से 35 माइनस हो जाएगा, उसके बाद अपॉन में 5 चल जाएगा, तो आ जाएगा 3। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, फॉर सेकंड इक्वेशन अब लेंगे हम, ये y आएगा ना, ये पेन की कॉस्ट है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, अब इसमें भी पुट करते हैं x और y की वैल्यू। x की प्लेस में क्या है, x की प्लेस में हम क्या पुट करें, या y की प्लेस में क्या पुट करें, हम y की प्लेस में अगर -2 पुट कर देते हैं तो -10 हो जाएगा, -10 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, और 7 8 जा 56 होता है, तो 8 आ गया यहाँ। अब x की प्लेस में कुछ पुट कर देते हैं, तो मैंने 3 पुट कर दिया, 7 7 7 14 7 3 जा 21 हो गया, यहाँ पर 21, 46 में से 21 माइनस करेंगे और 5 अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पर 46 में से 21 माइनस करके आ जाएगा 15 और 25 आएगा, 25 आ जाएगा, उसके बाद अपॉन में 5 जाएगा, तो 5 5 जा 25 होता है, 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो हमें इन दोनों लाइन का ही काम है। नंबर लाइन में y और x, तो इसमें हमने पहले क्या निकाला था, x की प्लेस में 10 था, x की प्लेस में क्या था, 10 था, x से 10 से 0 तक, ये रहा 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 10, 0। फिर था 3 से 5 तक, 3 से ये रहा 5, 3 से 5 तक ये रहा, यानी कि ये बनेगा यहाँ पर बनना ये 3, 5। उसके बाद था हमारा सेकंड इक्वेशन का 8 से -2, 8 से -2, तो यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ, यहाँ पर भी नंबर लाइन से वन टू हो गया, -1 -2 -3 -4, ये y को नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो अब क्या है, 8 से -2 तक, ये रहा -2, 8 ये रहा -2, ये रहा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 8, -2। लास्ट क्या हमारा 3 से 5 तक, 3 से 5 तक हमने दो बार आया था ये। ठीक है, दोनों इक्वेशन में। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमने कर दी सेकंड इक्वेशन पहले ज्वाइन, अब कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से भी ज्वाइन। ये रहा 10, हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनेगा इसका ग्राफ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2
comma B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the line represent the following pairs of linear equation, integers at a point and are parallel or coincide. तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 पार्ट दे रखे हैं आपको क्वेश्चन के. ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें क्या करते हैं, बस हमें दोनों को ना अपॉन में लेके जाते हैं. बस अपॉन में लेने का मतलब क्या हुआ, आज मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा. बस इसमें अपॉन में करके ना अगर इक्वल आ रहे होते हैं ना तो हम आंसर हो जाता है हमारा. इक्वल नहीं आ रहे होते हैं तो भी हमारा आंसर होता है. इसमें ये बात होती है, देख सकते हो. अब देखो ये कैसा अच्छा क्वेश्चन आया. पहला पार्ट अपने आप बुक में देख सकते हो आप, ठीक है. मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर. द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0. ये हमारा क्वेश्चन है. नीचे एक और दे रखा था हमें 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. हमें क्वेश्चन जो दे रखा है ना उसे हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माननी है, ठीक है. उसके बाद हमें लिखना है हियर 5/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/6. अब आप बोलोगे कि इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो हमें क्या करते हैं ना, इसमें मैंने क्या था ना अपॉन में ले जाना है. बस ये 5 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा, बस अपॉन में ले लिया हमने और -4 यहाँ पर लिया, 6 अपॉन में लिया. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, इक्वल नंबर आते हैं, यानी कि 5/7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5/7 आना था, ठीक है. लेकिन ये कितना आएगा, तो 4/6 आ रहा है, वो भी कट करके -2/3 आ जाएगा. तो ये इक्वल तो है नहीं. तो इसलिए ऐसे टर्म जो, और इसके बाद हम ये बाद का भी करेंगे, 8/-9 भी करते, लेकिन ये पहले इक्वल नहीं आया तो हम बाद में इक्वल करके क्या करेंगे, इसलिए हमने पहले अगर इक्वल आता तब हम दूसरा देखते, ठीक है. तो ऐसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. पहले मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ठीक है. तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, अगर ये पहले ही टर्म में हमारे क्या कर जाते हैं, ये नॉट इक्वल टू आ जाते हैं, तो ये क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है. ये इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन लिखेंगे. यहाँ नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, ठीक है. लेकिन कोई लाइन क्या करती है, ऐसे भी तो हो सकता था कि ये पहले के 2 इक्वल होते और लास्ट का ये अनइक्वल हो जाता है इनसे, तो वो कौन सी लाइन बोली जाएगी, वो बोलते हैं पैरेलल लाइंस. उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं. और तीसरी भी होती है कोइंसिडेंस लाइन. कोइंसिडेंस लाइन कौन सी होती है, जो तीनों अगर इक्वल आ जाए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो उसको कोइंसिडेंस लाइन कहते हैं. इसके तीनों पार्ट हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए इसके 3 पार्ट दिए गए हैं. सब एक एक करके बताया जाएगा. देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का बता दिया. अब ये क्वेश्चन सेकंड है, फिर लिखेंगे हम द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर. हमें क्या देखिए इक्वेशन, 9x प्लस 3y प्लस 12 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन. हैंस ये कितना आएगा, 9/18. हम x को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ना ये y को लिखेंगे, ठीक है. तो 9/18 आया. ये क्या हो सकता है, कट भी हो सकता है. 9 3 जा 9 और 3 6 जा 18. तो ऐसे भी 3/6 लिखा जा सकता है ना ये. तो आप क्या करोगे, ऐसे नहीं कि आप बोर्ड में ऐसे कट करके लिखोगे, नहीं, मैंने आपको बताने के लिए ऐसे करा है. लेकिन आपको क्या करना है, बोर्ड में सीधा कट करके ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. 3/6 आया इसका, इक्वल टू 3/6. देख सकते हो दोनों सेम नंबर आए हैं, तो ये इक्वल टू है. इक्वल टू 12/24. 12/24, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12.
तो एक बार चलिए इसको कोने में कट करके देखते हैं। 12/6 रफली कर रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 3 2 देख सकते हो 3/6 आ गया। ठीक है, 3/6 आ गया। हम चाहते हैं तो उसको और भी कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इजी सिंपल वे में क्या करने के लिए बताया था, बस 3/6 यहाँ पे लिखा था इसलिए मैंने और काटा नहीं था। 1 और काट के 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2। ये तीनों इक्वल है वैसे तो। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन बस अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो आपको इक्वल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/54, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऐसे भी लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखोगे तो आपका ये करेक्ट ही है पूरा, लेकिन अगर जब आपको ऐसे लिखोगे 9/18 3/6 12/24 और आपको पता ही इक्वल है, तो आपको एक कॉर्नर में ऐसे बॉक्स बना के लिखना पड़ेगा ईच इक्वल टू 1/2, यानी कि हर 1/2 आ रहा है। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लिखना कट करके बहुत इजी भी रहता है कि आंसर हमारा सही आया है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations are 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0. Second equation, hence ये क्या आएगा हमारा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 3/1 आएगा। 3/1 मैं 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 3/1 लिखूंगा। माइनस का 3 इक्वल टू लिखूंगा पहले तो मैं माइनस का 3 और यहाँ पर y तो लिखेंगे नहीं, माइनस का 1 लिखेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आया 3/1 इक्वल टू 10/9। ये तो कट नहीं होगा तो 10/9 लिखेंगे, लेकिन ये इक्वल तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने इसको कट ला दिया। तो ऐसी लाइन कौन सी होती है, एक मिनट रुकिएगा, हमने यहाँ पर लिखा नहीं था कि ये कौन सी लाइन है। तो देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, ये कोइंसिडेंस लाइन है, जब तीनों इक्वल हो जाएंगे ना तो ये कोइंसिडेंस लाइन कहती हैं। और ऐसी इक्वेशन जिसमें ये एक पहला ही पार्ट इक्वल हो और दूसरा अनइक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स। देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी इसकी तरह ही है, हमें यही करना है इसमें भी। तो तभी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out whether the following pair of linear equation are coincidence or inconsistence. कांस्टेंट और इनकांस्टेंट, तो हमें इसमें क्या बताना है, कांस्टेंट और इनकांस्टेंट बताना है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, अभी तक हमने कांस्टेंट पढ़ा था और इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी, पैरेलल लाइन पढ़ी थी, कैसे होगी क्या होगा, लेकिन अब इसको कैसे बताएं। कांस्टेंट्स तो जानते हैं हम, इनकांस्टेंट्स कैसे बताएं। चलो, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कांस्टेंट क्या होता है, लेकिन जिस लोगों को याद नहीं आ रहा अभी भी बता देता हूँ। जब ये तीनों इक्वेशन जो है इक्वल होती है तो उसको तब वो कांस्टेंट लाइन का कोइंसिडेंट लाइन की जाती है। कांस्टेंट, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, कोइंसिडेंस लाइन कही जाती है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2 find out whether the following pairs of linear equation are constant और inconstant। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या दे रखा है हमें, कांस्टेंट और इनकांस्टेंट दे रखा है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। कांस्टेंट
कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था ये a अपॉन a2 a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इन इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो पहली a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ये कांस्टेंट हो गए। और इनकांस्टेंट कौन होते हैं, इनकांस्टेंट होते हैं जो इनकांस्टेंट क्या होते हैं, a1 अपॉन a2 तो इक्वल होंगे b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल होंगे c1 अपॉन c2 के। इनको हम कहते हैं इनकांस्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। तो अभी हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हम अभी पीछे तक करते आ रहे हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी हमारी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हो, हैंस 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस 3, और आगे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने यहीं पर देख लिया कि ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये क्या हो गए, ये हो गए हैं कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर तो हो जाएंगे ये द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कांस्टेंट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। हैंस 2 अपॉन 4 होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल हो गया, इज नॉट इक्वल टू ये, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकांस्टेंट। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y अपॉन 3y इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम इसको करते हैं हैंस। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 3 अपॉन 2 अपॉन में 9, ठीक है, कितना आएगा ये 1 अपॉन 6 आएगा। ये सेकंड पार्ट क्या होगा, 5 अपॉन, ये इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, 5 अपॉन 3 अपॉन 10, वही माइनस का 10 है ये कितना आएगा, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6। तो यहीं से आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस का साइन आ चुका है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहीं से ये नॉट इक्वल टू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent कांस्टेंट। फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट क्या है अब हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी अब हमारी इसकी -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। हैंस 5/10 है, ये कट के कितना आएगा 5 × 5 5 2 10 इक्वल टू 3 2 6 यानी कि -1/2 इक्वल टू 11 1 11 11 2 22 वही माइनस का। तो देख सकते हो ये तीनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वल हो चुके हैं, तो इसका क्या आंसर आएगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कांस्टेंट। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या आया। फर्स्ट ये फिफ्थ क्वेश्चन की फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। हैंस 4/3/2 कितना आता है, ये कितना आएगा, ये आएगा 2/3 इक्वल टू, बड़ा इक्वल टू कर दिया मैंने, 2/3 ये 2/3 इक्वल टू 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6। तो तीनों इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्या होगा, 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं आंसर फोर्थ। आंसर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कांस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। तो हमें इनमें से बताना है, क्या करना है, बस एक ग्राफ बनाना है हमें। और हमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो आपको पता ही होगा कि हमने पहले क्वेश्चन में कैसे करा था अभी ये, तो वैसे ही हमें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था वैसे ही हमें इसमें करना है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं। फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस वाली का फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं इसको नाम, इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। ठीक है, वरना चाहो तो दो ना दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इसको नाम। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x और y, इसमें हम दो टर्म निकाल लेंगे। x की प्लेस में 0 पुट कर दो, उसके बाद y की प्लेस में 0 पुट कर दो। ये x की प्लेस में 0 पुट करके y इक्वल टू 5 आएगा, और y की प्लेस में 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 5 आएगा। सिंपल। फॉर, अब इसके लिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें भी पुट कर दो x और y। इसमें क्या पुट करोगे, इसमें एक में पुट कर दो, 0 पुट करोगे यहाँ पर अगर x की प्लेस में, तो ये 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 आ जाएगा तो एक ही जगह पे आ जाएगा यार, तो 0 और यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा दोबारा, तो दोनों एक ही प्लेस में आ जाएंगे, तो भी सही रहेगा। ठीक है, तो लेकिन ये सेम ले लेंगे ना, तो थोड़ा सा क्या है, अच्छा नहीं लगता देखने में कि दोनों सेम ले लिया है हमने। तो ना थोड़ा सा कोई डिफरेंट नंबर लेते हैं, या तो -1 ले लो, या फिर 1 ले लिया मैंने, 1 ले लिया तो x की प्लेस में 1 ले लिया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 10 में से 2 गए, 8 बचा, और 2 4 जा 8, यहाँ पर बचा 4।
यहाँ पर मैंने x प्लेस में 2 ले लिया, 2 2 जा 4, 10 में से 4 गया 6, 2 3 जा 6, 3। अब देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट नंबर ले रहा है तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया डायग्राम, तो इसको पूरा करते हैं। चलिए पहले हमारा क्या था, 0 से 5 तक, 0 से 5 तक ये रहा, यानी कि 0,5 यहाँ पर आएगा। फिर से 5 से 0 तक, यानी कि यहाँ पर 5,0, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा 1,4, 1,4 यहाँ तक आ रहा है। लेकिन देख सकते हो ये किस लाइन में आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1,4। उसके बाद है 2,3, 2,3 ये रहा, 2,3 यहाँ पर आ रहा है, 2,3, ठीक है। ये 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। अब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे। अब एक सीधी लाइन खींच के हम इसको कंप्लीट कर देंगे। हो गया, ठीक है। ऐसा बनेगा हमारा ग्राफ। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। ऐसे करके इस पूरे क्वेश्चन में क्या है, बस यही ग्राफ है। तो अब हम 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसका भी ग्राफ बनाते हैं। अब हम इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए हमें वही करना है, हमें बस वैल्यू पुट करनी है x और y की। x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो आप इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं पुट कर देता हूँ, मैं फिर से वही पुट कर देता हूँ 0 0 x y इक्वल टू -8, और जब y 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 8, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं थोड़ी सी अलग चेंज करके पुट कर दूंगा। चेंज करके पुट करूंगा तो एक में मैं कर देता हूँ पुट 0, फिर से मैंने 0 0 पुट कर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। क्या आप मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था, लेकिन उसमें बोला था मैंने कि अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसलिए मैंने 0 0 लिख दिया ऐसे। तो फिर से मैंने लिख के देख लिया, लेकिन इसमें आंसर अब अलग आएगा, -16/3, और माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 16/3 ऐसे आएगा। अब इसका ग्राफ बनाएंगे अब हम, तब हमारा आंसर क्या आएगा। तो ऐसे इसका मैप बनेगा। तो पहला हमारा क्या आया था 0,8, 0 से 0, -8 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0, -8। फिर है 8 से 0 तक, ये रहा 8 से 0 तक। अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर दिया। दूसरा मैंने क्या लिया था 0 से -16/3। तो माइनस, अगर यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, अगर -16/3 का अगर आप करोगे ना, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 6 1, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 0.03, 3 जा 9, फिर 1, फिर अब ऐसे तो ही चलता जाएगा। तो हमारा कितना है 3.3 आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले तो ये 5 है, 5 ये रहा, फिर 0.3 1 2 3 गिन के यहाँ पर कहीं आएगा 3, यहाँ पर आप लिख देंगे 0, माइनस, ये तो माइनस का है, चलो कोई नहीं, मैंने पहले प्लस वाला बता दिया, मैंने ये वाला बता दिया अभी इसमें, ठीक है। ये वाला है 0, 16/3, माइनस वाला क्या है, माइनस वाला इस साइड आएगा,
0 से -16/3, 0 से -16/3 5 के यहाँ पर आएगा, 16/3, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखाया जाएगा 0, -16/3। ठीक है, अब इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे तो एक ऐसी लाइन बन गई है, पैरेलल लाइंस। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36, फाइंड द डायमीटर ऑफ द गार्डन। तो उसमें क्या है, हमें क्या करना है, पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ उन्होंने हमें कैसे बताई है कि जो लेंथ है ना, वो लेंथ क्या होगी, जितनी ब्रेथ होगी उसमें +4 और कर देंगे उतनी लेंथ होगी। उन्होंने ऐसे करके हमें बताया है। ठीक है, लेकिन हमें करेक्टली फाइंड करना है कि लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं, और ये 36 क्या देखा है, पेरीमीटर दे रखा है, तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x। लेंथ जो है गार्डन की हमने x मीटर ले ली, और ब्रेथ क्या ले लेंगे हम, y मीटर, एंड ब्रेथ बी y मीटर, देन पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमने क्या मानी थी, x मानी है, तो x प्लस और ब्रेथ y, x प्लस y, इसको हम ऐसे लिखेंगे। बट पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर कितना गिवन है हमें, 36 पैरामीटर गिवन है। तो हम इसमें पुट कर देंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36/2, x प्लस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, 18 और x इक्वल टू y प्लस 4। इन्होंने हमें ऐसे तो बताया था कि लेंथ जो है, जब ब्रेथ में अगर हम 4 प्लस कर देंगे वो लेंथ होगी, ऐसे इन्होंने हमें बताया था। तो हम क्या करेंगे, y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 18। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे, 2y इक्वल टू 18 माइनस 4 इक्वल टू 14। तो y इक्वल टू y कितना आ गया हमारा, 14/2 इक्वल टू 7। तो y हमारा आ चुका है 7 आ चुका है y। तो अब हम लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि हमारी ब्रेथ आ गई है, ब्रेथ आ गई है हमारी। अब हम लेंथ निकालते हैं, ब्रेथ तो आ गई हमारी 7, लेंथ जो है ब्रेथ प्लस 4 ये हो जाएगी 11। तो हमारी लेंथ आ गई है 11 और ब्रेथ आ गई है 7। ये था इसका आंसर। हम लिख देंगे हैंस लेंथ इक्वल टू 11 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 7 मीटर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 पार्ट दे रखे हैं इसके।
हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, गिवन क्या है हमें, लीनियर इक्वेशन गिवन है, गिवन लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी है वो, 2x + 3y - 8 = 0। फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने इसको, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बताओ, यानी कि हमें कैसे बताते हैं, आपको अभी मैंने पीछे बताया था मैंने क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन में बताया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती हैं। तो ऐसे ही करके हमें फाइंड करना है, लेकिन उसमें 2 डिजिट दे गई होती है, हमें एक तो दे रखी है, हमें दूसरी डिजिट यानी कि दूसरी लीनियर इक्वेशन, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा हो। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, यानी कि x और y एक दूसरे को इक्वल ना हो, तब ये हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। हमें बताना है, तो मैंने आपको अभी समझाने के लिए बताया। फर्स्ट पार्ट हम इसको कैसे करेंगे फिर, तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे वी नो फॉर इंटरसेक्टिंग lines we know that A1/A2 is not equal to B1/B2, ये लिखेंगे हम B2। तो हम कौन सी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, एनी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन में बी टेकन एज, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या होगा, आपको बस पहले और दूसरे को इक्वल नहीं करना, तो आप कुछ भी उल्टी सीधी वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे कि इसके नीचे अगर मैं 5 पुट कर देता हूँ और इसके नीचे मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, 2/5 हो जाएगा और 3/5 वैसे इक्वल नहीं होंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने 5x कर दिया, प्लस में 2y कर दिया और माइनस में 9 कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होंगे, ये है ना, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इक्वल तो होंगे नहीं है। आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस ये लीनियर इक्वेशन ये लिखना है, बस आपको ये लिखनी है, बस हो गया आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पैरेलल लाइंस। इस एक इक्वेशन दे रखी है हमें गिवन, और हमें इसके में एक ऐड ऐसी करनी है जो पैरेलल लाइंस बताती हो। पैरेलल लाइंस कौन बताती है, फॉर पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, A1/A2 जो होता है वो इक्वल तो होगा B1/B2 के, लेकिन वो नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, ठीक है, तब वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं कैसे इक्वेशन लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ जो पहले के मुझे इक्वल करना है, तो मैं लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ, एक 4x और प्लस 6y माइनस 3 = 0। तो क्या होगा, ये यहाँ पर 2 था, है ना, जो गिवन है वहां पर 2/4 हो जाएगा, तो 2 × 2 2 × 4 और ये 3 × 3 3 2 × 6, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी वाली इक्वेशन बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, जो उसके तीनों इक्वेशन जो है इक्वल होंगी, तीनों इक्वेशन इक्वल होंगी। वो कैसे होंगी, जैसे कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के। ऐसी इक्वेशन क्या बनेगी, हम 6x + 9x - 24 = 0। ये इक्वेशन उससे वो दोनों इक्वेशन इक्वल आएंगी, तो क्या होगा, जैसे कि 2 है यहाँ पर, ये 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 × 6 होगा, 1/3 आ गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, 3 × 3 3 3 × 9, यहाँ पर भी 3 आ गया, यानी कि 1/3 आ गया। यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -24 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 × 8 8 8 3 × 24 1/3, तीनों इक्वल आ गए, यानी कि ये
क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। ऐसे हमें इसको करना है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है ग्राफ वाला 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the axes and shade the triangular region. तो आपको इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें 2 इक्वेशन गिवन है। हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन का यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें एक ट्रायंगुलर रीजन जैसा हमें एक डायग्राम फॉर्म होगा, उससे हमें शेड करना है। ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहला हमें क्या दे रखा है इक्वेशन, पहली इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखी है इक्वेशन। ठीक है, तो हम एक और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखी है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हमने बॉक्स बनाया, एक्स वाई। अब हम इसमें कुछ भी नंबर जो है पुट करते हैं जो सही आए। जैसे कि मैं क्या करता हूँ 0 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा एक्स पर। इस पे ही मैं क्या करूंगा, अब मैंने ऊपर नीचे कर दिया, फिर मैं कभी का यहीं पर लिख देता हूँ, कभी का मैं ऊपर नीचे इसका भी कर देता हूँ। तो y की प्लेस में अगर मैंने 0 पुट करा तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 12 सेट जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 3 2 3 3 3 6 3 9 3 4 12 हो जाएगा, 3 4 12। ऐसे ही मैं x की प्लेस में 0 पुट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही करना है हमें। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलिए इसका। तो ये है हमारा मैप। तो इसमें शायद से कैमरे में ना दिख रहा हो, तो मैं इन सब चीजों को डार्क कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, ये हमने बनाया है ग्राफ अपना। ठीक है, पेज पे। तो इसमें क्या है, ये नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन है, हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो उसमें क्या, पहला क्या था हमारा 0 से, ये रहा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये रहा, नहीं ऊपर जाएगा ना y की प्लेस में, 0 से 1 तक ये रहा। ठीक है, हमारे यहाँ पर आ गया 0 से 1। उसके बाद -1 से 0 तक, -1 से 0 तक ये रहा। यहाँ पर ये 2 पॉइंट मिल गए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे। हम इसे ज्वाइन कर देंगे आगे तक ऐसे। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ज्वाइन कर दिया हमने। और सेकंड इक्वेशन का क्या बना था, 4 से 0 तक, 4 से 0 तक ये रहा पॉइंट 1, 4 पे लगा दिया हमने। और 0 से 6 तक, और 0 से 6 तक, ये 0 तो x की प्लेस पे आ गया, 6 यहाँ पर थोड़ी ना आएगा, ये तो x वाली एक्सिस है, y वाली एक्सिस पे आएगा 6, तो 6 यहाँ तक आएगा। यहाँ पर ये रहा 6, तो 4 से 6 हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो देख सकते हो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पर कैंसल आउट होने से ट्रायंगल मैंने शेड कर दिया। तो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।